अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं हमारे पास प्रिसीजन क्या है। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो कहते हैं प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। प्रिसीजन असल में हमारे पास ये होती है, जब कोई भी हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोज होती हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ और दूसरी होती है हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, सही है, वो वाले। अब हम जब कोई मेजरमेंट लेते हैं तो होता क्या है, हर मेजरमेंट में ना अनसर्टेनिटी पाई जाती है। वो हमारा जो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट होता है या एग्जैक्ट वैल्यू होती है उस तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन ऐसा होता है वही वैल्यूज़ वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, हमने कोई मेजरमेंट ली जिसका हमारे पास वैल्यूज़ है, एक है 3.14, दूसरी है हमारे पास 3.15 और फिर एक और आई 3.13, सही है। अब इन वैल्यूज़ में देखें तो इस यहाँ तक 3.1 तो तीनों में है, यानी कि इस हद तक ये एक दूसरे के साथ क्लोज़ हैं। यहाँ पे आके ना इनके दरमियान डिफरेंस है। अब जो एक्चुअल अगर वैल्यूज़ देखें, सपोज़ करें वो हमारे पास थी 4, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो 4 थी, लेकिन हमारे पास क्या है, एक 3.3, 3.4 और 3.15, सही है। अब इनमें क्या आया, ये वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ तो रिलेट कर रही हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, सही है। प्रिसीजन में हम ये देखते होते हैं ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के साथ कितना क्लोज़ हैं। अब ये एक दूसरे के साथ इस हद तक तो क्लोज़ हैं कि 3.1 जो है ना वो तीनों में से हमें यहाँ पे आके ना इनमें डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी वैल्यूज़ है इनमें प्रिसीजन पाई जाती है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहते हैं A precise measurement is the one which has less absolute uncertainty। अब हमने अनसर्टेनिटी की बात की थी कि जो डाउट होता है ना हमारा किसी भी मेजरमेंट को लेकर, वो हमारी अनसर्टेनिटी होती है। तो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम समझ लेते हैं। जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो चेंज ना हो, यानी कोई ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर मज़ीद चेंजिंग की गुंजाइश ना हो, जो तब्दील ना हो सके, कांस्टेंट रहे, तो उसको बोलते हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है असल में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है, तो उसकी जो लीस्ट काउंट होता है ना वही असल में उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, सही है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, वो कहते हैं द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडवाइस। वो नेक्स्ट वही बात करें जो मैंने पहले आपको बताई है कि जो हमारे लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वही हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, सही है। अब जो प्रिसीजन होती है वो डिपेंड कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट पे, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लीस्ट काउंट क्या है, क्योंकि जितनी हमारे पास लीस्ट काउंट होगी उतनी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रिसीज जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा होगी प्रिसीजन हमारे मेजरमेंट पे, सही है। ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से रिलेट कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रिलेटेड होती है किस चीज़ से, भला हमारी प्रिसीजन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके साथ। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो प्रिसीजन हमारे पास कम होगी। अब अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रिसीजन ज़्यादा होगी। दूसरे अल्फाज में अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन हमारे पास कम होगी। अगर लीस्ट काउंट जो होता है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो कम होगा तो प्रिसीजन ज़्यादा होगी। इसलिए वो कह रहे हैं जो हमारे पास प्रिसीजन होती है वो डिटरमिनेंट होती है इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक होता है हमारे पास मीटर रॉड। मीटर का रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.1 जमा माइनस, सही है। लीस्ट काउंट के साथ हम जमा माइनस लगाते होते हैं ना। अब अगर दूसरी तरफ हम वर्नियर कैलीपर की बात कर लें, जो वर्नियर कैलीपर है तो उसकी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर प्लस माइनस, सही है। और स्क्रू गेज की बात करें तो उसमें हमारे पास जो लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.001 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसकी जो लीस्ट काउंट है
सबसे कम है, सही है, 0.001। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास प्रिसिजन ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रिसिजन ज़्यादा होगी जिसकी मेजरमेंट में, वो हमारे पास स्क्रू गेज होगा। और मीटर रॉड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लीस्ट काउंट 0.1 है, यानी कि ज़्यादा है। तो क्या होगा हमारे पास, इससे जो मेजरमेंट ली जाएगी उसमें प्रिसिजन कम होगी, सही है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं द प्रिसिजन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट यू यूज़ टू मेक अ मेजरमेंट। यानी ये जो हमारे पास प्रिसिजन होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो डिपेंड कर रही होती है साइज़ ऑफ यूनिट पे, कि कौन सा हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इनकी लीस्ट काउंट जो होती है ना, वो उस पर डिपेंड कर रहा ही होती है हमारे पास प्रिसिजन। द स्मॉलर द यूनिट द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। इनकी जितना स्मॉलर यूनिट होगा, हमारे पास जो मेजरमेंट होगी वो उतनी ही प्रिसाइज होगी, क्योंकि एक यूनिट होता है वो स्मॉल होता है, तो उससे अब स्मॉल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफ़ी हद तक खुद ही स्मॉलर होता है, और उससे मज़ीद स्मॉलर वैल्यू आने की गुंजाइश नहीं होती है। अनसर्टेनिटी जो होती है उसमें कम होती है बनिस्बत दूसरों के, इसलिए उस कह सकते हैं वो जो स्मॉलर यूनिट होता है उससे मोर प्रिसाइज वैल्यू आती है हमारे पास। फिर वो कहते हैं द प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट डिस्क्राइब द यूनिट्स यू यूज टू मेजर समथिंग। अब वो कहते हैं जो हमारे पास प्रिसिजन होती है वो डिस्क्राइब करती होती है यूनिट को, जो कि आपने इस्तेमाल किया होता है कोई इसी चीज़ को मेजर करने में, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू माई डिस्क्राइब योर हाइट एज अबाउट 6 फीट। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी हाइट बताते हैं हमारे पास 6 फीट है, दैट वुड नॉट बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि इसमें प्रिसाइज बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो फीट है वो बड़ा यूनिट है ना, वो इस्तेमाल किया है। हमने पीछे कहा है जितना हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे हमारी वैल्यू के अंदर उतनी ही प्रिसीजन आएगी, प्रिसाइज हमारे पास मेजरमेंट होगी। फिर वो कहते हैं इफ़ हाउएवर यू सेड दैट यू वर 74 इंचेस टॉल, दैट वुड बी मोर प्रिसाइज। अब हमने इंचेस इस्तेमाल किया है जो कि स्मॉलर यूनिट है, तो अब क्या होगा हमारे पास ये ज़्यादा प्रिसाइज होगी बनिस्बत 6 फीट में, क्योंकि अब हमारे पास ये जो 74 इंचेस की बात की, तो इसमें अब अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो गई है, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी, सही है। वो कहते हैं एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर वैल्यू, यानी कि जो रिज़ल्ट आया है इज़ टू एक्चुअल, यानी कि ट्रू वैल्यू। अब हमने कोई मेजरमेंट ली है, सही है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो हमारे पास जो मेजरमेंट आई है वो जो मेजरमेंट है कितनी क्लोज है जो एक्चुअल वैल्यू है, सही। इसको इस तरीके से एक मिसाल के तौर पर से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेजरमेंट आई 3.24, सही है। फिर हमारे पास एक और है 3.23, 3.22, सही है। और जो एग्जैक्ट हमारे पास थी वो थी हमारे पास 3 पॉइंट, अगर एग्जैक्ट बात करें, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3.30, सी। अब हम ये देखेंगे ये जो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू के साथ किस हद तक क्लोज है। ये एक्चुअल वैल्यू के साथ कुछ तो क्लोज है ना, तो हम कहेंगे ऐसी वैल्यूज़ में जो है ना वो एक्यूरेसी पाई जाती है, सही है। फिर वो कहते हैं द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू योर मेजरमेंट एंड द एक्सेप्टेड करेक्ट आंसर। यहाँ पे कहते हैं जो हमारे पास एक्यूरेसी है किसी भी मेजरमेंट की, वो क्या है, डिफरेंस है बिटवीन योर मेजरमेंट, यानी कि हमने जो मेजरमेंट ली उसका डिफरेंस किस चीज़ के साथ, जो एक्सेप्टेड करेक्ट आंसर है, एक तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल, और जो हमारे पास मेजरमेंट है उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, वो असल में हमारे पास एक्यूरेसी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेजरमेंट हमने ली 3.4 सी, और एक्सेप्टेड जो थी वो थी हमारे पास 3.5,
फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस 0.1 का है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये एक्यूरेसी है इसमें से है। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं बिगर द डिफरेंस द लेस एक्यूरेट योर वैल्यू। अब वो कहते हैं जितना बड़ा ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी वो लेस एक्यूरेट होगी। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, एक हमारे पास मेजरमेंट है 5.4, सही है, और हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर था वो था अगर 6, तो अब इनमें जो डिफरेंस है वो है 0.46 का, सही है। और एक दूसरी मेजरमेंट ली, उसमें हमारे पास है 5.7, तो एग्जैक्ट जो है वो है अब 6। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, 0.3 का। अब हम ये दो वैल्यूज़ है ना, इसमें कहेंगे हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस ज़्यादा है और इसमें डिफरेंस हमारे पास कम है, तो हम कहेंगे ये वाली जो है ना ये मोर एक्यूरेट है, 5.6 के ज़्यादा करीब है बानिस्बत 5.4 के, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं an accurate measurement is one which has less fractional or percentage error। अब हमारे पास वो कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसमें हमारे पास लेस फ्रैक्शन और परसेंटेज एरर हो, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहते हैं द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड ऑन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। एक्यूरेसी जो प्रिसीजन होती है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है उसकी मिडल रॉड से मेजरमेंट ली गई तो वो हमारे पास है 25.5 सेंटीमीटर, सही है। अब वो फिर कहते हैं द अनसर्टेनिटी इन द सिंगल रीडिंग एज डिस्कस्ड बिफोर इज टेकन एज 0.05 सेंटीमीटर। अब जो अनसर्टेनिटी है वो 0.05 सेंटीमीटर तक पाई जा सकती है किसी भी रीडिंग में, which is not double and called absolute uncertainty equal to 0.1 प्लस माइनस। अब हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, ठीक है। इस मीटर रॉड के ज़रिए ना हमने एक पेंसिल की मेजरमेंट ली। हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसको हमने कहा इसकी मेजरमेंट बताओ, तो उसने हमें जो उसकी मेजरमेंट बताई उसने कहा ये जो है ना 12.4 है इसकी मेजरमेंट। तो क्या आया एग्जैक्ट बिल्कुल 12.4 हो सकती है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो अनसर्टेनिटी हो सकती है। हो सकता है वो हमारे पास 12.41 हो सकता है 12.42 हो सकता है 12.43 हो सकता है हमारे पास 12.44 है, हो सकता है हमारे पास 12.45 हो, सही है। यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं हो सकता ये हमारे पास 12.46 हो। क्यों नहीं हो सकता? देखिए अगर 12.46 होता तो वो जो स्टूडेंट था मेजर करने वाला था वो यूँ लेता 12.5, सही है। क्योंकि वो उसको थोड़ा सा उस तरफ नज़र आ रही होती रीडिंग, तो वो उसको इस ये काउंट लेता, ये हमारे काउंट कर लेता, ये हमारे पास 5 है, लेकिन उसको 6 कभी ना लिखता। अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो सकती है? जब भी हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं हम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। मैं अब स्टूडेंट ने तो आंसर हमें ये वाला दे दिया, सही है, लेकिन हो सकता है हमारा आंसर ये वाला हो, तो कितनी हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी? अच्छी खासी अनसर्टेनिटी आएगी ना, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आएगी। मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी? वो हमारे पास आएगी 0.05, सही है। उधर बात की है ना कि 0.05 जो है ना वो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी। इधर देखें प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी, ये देखें 0.05 सेंटीमीटर से ये जो हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर है ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है कि यानी कि इतने चांसेस हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास यहाँ ये तो अब हमने बात की है ना कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो क्या जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती? नहीं, वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी बिल्कुल उसी तरह हो सकती है जिस तरह हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में थी 0.05। जब हम अब हमारे पास दो जगहों पे आ गई ना, एक स्टार्टिंग और दूसरी हमारे पास जो
एंड पॉइंट था वहाँ पर अनसर्टेनिटी, तो अब हम इसको 0.05 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.1 होगी सेंटीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट है मीटर आर्ट का। सही है, क्योंकि डबल हो गई अनसर्टेनिटी के स्टार्टिंग पे भी चांसेस हैं और एंड पॉइंट भी हमारे पास चांस है, वहाँ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। इसलिए ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो है ना वो है 0.1 सेंटीमीटर। इसको हम लीस्ट काउंट भी बोलते होते हैं। वो कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फैक्ट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने बात किया ना, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो इक्वल होती है किसके, बोला, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, जिसको हम प्रिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फैक्ट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रिसीजन। पहले भी मैंने आपको बताया जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक केस है, सही है, केस 1। उसमें कहते हैं प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि दूसरे अल्फाज में लीस्ट काउंट जो है हमारे पास मीटर आर्ट का वो है 0.1 सेंटीमीटर जमा मैंने। सही है। अब वो हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25.5 सेंटीमीटर। अब हमने इस तरीके से इसको क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसका फार्मूला हमारे पास जो होता है लीस्ट काउंट LC, जिसको भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में LC ओवर रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। अब रीडिंग क्या आई हमारे पास 25 सेंटीमीटर आई, और लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास। सही है। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 0.004। सही है, जो कि हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमारे पास फार्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। सही। अब लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास रीडिंग है वो 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.4 परसेंटेज। सही है। ये क्या है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है जो कि हमने मेजरमेंट की है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो केस 2 की बात करते हैं। वो कहते हैं अनदर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज 0.45 सेंटीमीटर। अब एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। पहले हमने यूज़ किया था मीटर आर्ट, अब है वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट जो है ना वो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। से है। उसने रिकॉर्ड की 0.45 सेंटीमीटर। उसने रिकॉर्ड की थी जब मीटर आर्ट था, उसने कहा था 25.5 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो है ना 0.01 सेंटीमीटर ये क्या है लीस्ट काउंट है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में फार्मूला आपको बता दिया गया है, वो हमारे पास होता है लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग। ठीक है। अब रीडिंग जो है हमारे पास है, लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर, और रीडिंग कितनी है 0.45। सही है। जब इनको आपस में हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की तरफ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। अब जब इसको हमने कैलकुलेट किया है तो हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास 2.5 परसेंटेज। सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं सो द रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर टेकन बाय मीटर रॉड इज़ ऑल दो लेस प्रिसाइज। अब ये जो है हमारे पास लेस प्रिसाइज है। क्यों लेस प्रिसाइज है? क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया था वो हमारे पास उसका लीस्ट काउंट जो है ना
वो ज़्यादा है, और हमारे पास जो प्रिसीजन है वो डिपेंड कर रही होती है लीस्ट काउंट पे। जितना ज़्यादा लीस्ट काउंटिंग होगा प्रिसीजन उतनी कम होगी। बट इफ़ मोर एक्यूरेट हैविंग लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एरर, लेकिन एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके पास लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये देखें, जो पहला केस था उसमें ये देखें हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी वो 0.5% आई थी, सही है। ये क्या है अब 0.5 अनसर्टेनिटी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये क्या बताती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी बताती है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आई है, सही है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है। तो इस केस में जब हमने मीटर रॉड इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई वो हाँ कम आई मीटर रॉड में, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सही है। तो इसलिए हमने कहा ये ज़्यादा एक्यूरेट है हमारे पास बनिस्बत वर्नियर कैलिपर के। एक्यूरेसी जो दी वो मीटर रॉड ने दी, लेकिन जो प्रिसीजन दी वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर ने दी। क्योंकि हमने कहा था जो हमारे पास प्रिसीजन होती है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है हमारे पास? वो किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लीस्ट काउंट होता है। फिर देखते हैं वो कहते हैं वेयर एज द रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर टेकन रिलेटिव मेजरमेंट विच ट्रेंड, सही है। उसकी जो मेजरमेंट ली गई वो कहते हैं द स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। अगर हमारे पास स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो मीटर रॉड है हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, और फिर है हमारे पास स्क्रू गेज। और इन सब में जो स्क्रू गेज है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मोर प्रिसीजन देता है। क्यों मोर प्रिसीजन देता है? क्योंकि हमारे पास जो उसकी लीस्ट काउंट है वो मिनिमम है 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे है। फिर वो कहते हैं हेयर द मेजरमेंट्स 0.45 सेंटीमीटर डिमांड्स दैट अ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट सच एज मैक्रोमीटर स्क्रू गेज विच विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर शुड हैव बीन यूज। वहाँ वो खुद भी बात करें कि हमें अगर 0.5 जो हमें दी गई है उसको अगर मोर प्रिसाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो प्रिसाइज होना चाहिए, जिसके लीस्ट काउंट अब उन्होंने खुद ही बता दिया है स्क्रू गेज होना चाहिए, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, जो कि कम है। जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी हमारे पास, सही है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।